नमस्कार साथियों। तो आज है 7 मार्च 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप ऑटो कंपोनेंट मेकर फ्रंटेस स्प्रिंग लिमिटेड। अच्छा, इसकी शेयर आपको लगभग 4,350 रुपए के भाव में दिख जाएगा। छोटे कंपनी है बट शेयर प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बाय द वे, यहाँ पे जो मेन खबर है कि कंपनी बोनस इशू किया था अपने शेयर होल्डर के लिए, जैसे कि मैं इस वीडियो की थंबनेल पे मेंशन किया 2:1 रेशो में, जिसका एक्स डेट हाल फिलहाल में कंपनी घोषित किया 13 मार्च 2026 को। यानी एज पर एक्स डेट दोस्तों, आप अगर अगले हफ्ते 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च, ये 4 दिनों में कोई भी आपने खरीदारी किया तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे ये बोनस पाने के लिए। ठीक है। अच्छा, इस बोनस की ब्रेकडाउन थोड़ा समझ लीजिए एकदम आसान भाषा में। देखिए, मान लीजिए कि कोई एलिजिबल शेयर होल्डर, उसके पास जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर इस कंपनी का, क्योंकि 2:1 रेशो में बोनस दिया है तो साथ में 2 शेयर ऐड होगा। ठीक है, ओके हो जाएगा टोटल 3 में कन्वर्ट। तो कितना हो जाएगा, एक जो शुरू में था वो बढ़ के 3 गुना हो जाएगा। क्वांटिटी वाइज याद रखना 3 गुना हो जाएगा। मतलब 5 है तो 15 हो जाएगा, 4 है तो 12 हो जाएगा, 10 है तो 30 हो जाएगा, 7 है तो 21 हो जाएगा। इसी रेशियो में आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, बाकी देखा जाए कंपनी कैसा है ये देखते हैं। वैसे तो पिछले कुछ क्वार्टर से ऑटो कंपोनेंट जो कंपनीज है परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक ही कर रहा है। जैसे कि इसके रेवेन्यू भी ठीक ठाक 40% के आसपास ग्रो किया, मार्जिन भी काफ़ी ब्रॉड हुआ है 17% के आसपास। दैट्स वाई कंपनी की प्रॉफिट काफ़ी इंक्रीज हुआ। अर्निंग पर शेयर 90% के ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, मतलब 90% के ऊपर ग्रोथ रखा है। ओवरऑल बात के ठीक है, अच्छी कंपनी है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बाजार या तो वॉलेटाइल है या तो काफ़ी गिरावट हो रहा है, तो वो एक दिक्कत वाली बात है। अदरवाइज आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा नजर रख सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, कंपनी ठीक ठाक कंपनी है। इवन लॉन्ग टर्म में भी बहुत तगड़ा रिटर्न दिया, मतलब बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया। 1 रुपए में चलने वाला शेयर, जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई निवेशक अगर इस कंपनी के अंदर 2002 में, आज की बात नहीं है, 2002 में 1 रुपए 25 पैसे के भाव में शेयर उठा के रखता तो आज लगभग 3.5 लाख% की प्रॉफिट। जस्ट इमेजिन कीजिए, 3.5 लाख% की प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे ज्यादा नहीं, अगर उस टाइम पे आपने कितना, सिर्फ 10,000। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके जरा बताना, ये जो 10,000 की निवेश उस टाइम पे कोई निवेशक मान लीजिए कि कर लेता थोड़ा हिम्मत करके, तो आज कितना परसेंट होता, बताना जरा कमेंट करके आप लोग, यहाँ पे कैलकुलेट करके। तो इसको वो थोड़ा नजर रखना दोस्तों। अच्छा, उसके बाद आ जाइए रेलवेज की एक कंपनी राइट्स लिमिटेड। राइट्स लिमिटेड की शेयर वैसे तो आज मतलब लास्ट डे 206 रुपये 50 पैसे के भाव में क्लोजिंग। अभी देखिए रेलवे सेक्टर में गिरावट हो रहा है, इसमें कोई नया बात नहीं है। ये जंग अगर आगे कंटिन्यू होता गया तो शेयर आगे भी पिट सकता है। पिछले 6 महीने पे 20-21% डाउन है, एक साल में भी बहुत नीचे आ चुका है शेयर, बीच में थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे आज जो खबर मिला है कि राइट्स लिमिटेड को पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से लगभग 45.18 करोड़ की एक शानदार ऑर्डर मिला। अब देखिए, ऑर्डर मिलने से भी कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि अगर मतलब अल्टीमेटली मार्केट की सेंटिमेंट वीक रहता है तो चाहे कितने भी बड़े ऑर्डर क्यों ना, शेयर तो गिरावट होगा। ये भी फैक्ट है कि लास्ट कुछ दिनों पे, मतलब लास्ट डे आप देखिए, शुक्रवार के दिन जो मेन टॉप लाइन सेक्टर उसमें गिरावट था, बट पीएसयू सेक्टर में उतना करेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। और इमीडिएटली अगर हम बात करें, शेयर के लिए सपोर्ट लेवल है 200 की लेवल, और अपर साइड में तो मतलब पहाड़ समान रिकवरी अभी देना बाकी है, कोई छोटा मोटा नहीं, पहाड़ समान। 220, उसके पहले 220-30 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है, ब्रेक करके निकल गया तो 250 का रेजिस्टेंस। अब उसके ऊपर पहुंच जाइए धीरे धीरे करके 300, फिर आपके 400, बहुत सारे रेजिस्टेंस है। ठीक है, देखते हैं कब तक पहुंचता है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके गार्डन रिच शिप बिल्डर। जितना जंग चलेगा उतना ही बेनिफिट मिलेगा डिफेंस कंपनीज को। और लास्ट डे डिफेंस सेक्टर इकलौती सेक्टर जो कि बहुत तगड़ा मूव किया है, ऑलमोस्ट 90% शेयर डिफेंस सेक्टर की, जो कि पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। और पॉजिटिव में मतलब क्या, कोई 5%, कोई 4%, कोई 3%, कोई कोई तो आपके 7-8% में मूव कर गया। बाय द वे, यहाँ पे जीआरडीसी को जो खबर निकल के आ रहा है, अच्छा आपको पता होगा भारत फॉर्ज की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम। कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम, ये भारत फॉर्ज की सब्सिडरी कंपनी, इसके साथ एमओयू साइन किया जीआरडीसी ने। इसके साथ जीआरडीसी ने एमओयू साइन किया है, मतलब आपकी एक एग्रीमेंट है, मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
ओके। अच्छा, किस बेसिस पे हुआ है वो अगर दिखा देते तो बढ़िया होता। हाँ, मिल गया। तो यहाँ पे जो जिस बेसिस पे हुआ है, जॉइंटली डेवलप एंड प्रमोट इंडिजीनियस solution for advanced naval system and unmanned platform and other strategic maritime capabilities, जो जीआरसी काम करते हैं उसी के ऊपर यहाँ पे मिलाया। ठीक है, मतलब जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। अच्छा, जीआरसी की शेयर भी पिछले 5 दिनों पे, ये जब से जंग चल रहा है, शेयर रिकवर कर रहा है। मतलब बीच में 2300 तक पहुंच गया था, पिछले 2 दिनों पे, 2 से 3 दिनों पे 10 से 11% रिकवर कर चुका है। 1 महीने पे शेयर पॉजिटिव में, 6 महीने पे भी पॉजिटिव में दिख रहा है। 1 साल पे भी शेयर चल गया था एक्चुअली, लास्ट ईयर वही जून तक तो शेयर चल गया था, मई जून तक। मई पे तो आपका ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद जून तक शेयर पहुंच गया था अपना लाइफ टाइम हाई पे। उसके बाद काफ़ी करेक्शन हुआ। ठीक है, और अभी तो फिलहाल करेक्शन कंसोलिडेशन यही हाल पे चल रहा है। वैसे देखिए, अगर हम बात करें मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, जीआरएसी में, ठीक है, मझगांव डॉक तो चलो ठीक है, बड़े ऑप्शन है, बट जीआरएसी की परफॉर्मेंस मैं देख रहा हूँ, मतलब बैक टू बैक सारे क्वार्टर अच्छा कर रहा है। जबकि मझगांव डॉक की एक आध क्वार्टर बीच में थोड़ा लैग भी हो रहा है, बट जीआरएसी की सारे के सारे क्वार्टर बम्पर हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो थोड़ा बहुत देख सकते हो। आज उसके बाद आ जाइए टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। वैसे तो शेयर लास्ट डे 80-90% टाइम पॉजिटिव में था, उसके बाद बेचारा पिट गया, मतलब नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा, यहाँ पे जो खबर निकल के आ रहा है, टाटा पावर कोलैबोरेट विथ सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स जो दूसरी एक पावर कंपनी है, इसके साथ कोलैबोरेशन किया टू एक्सेलरेट इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये है मेन पर्पस। ठीक है। अच्छा, टाटा पावर की शेयर देखिए, टाटा पावर अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने देखा शेयर पिछले 1.5 साल से, 1 से 1.5 साल हो चुका है कि एक पर्टिकुलर नैरो रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब शेयर अगर आप देखेंगे अपर साइड में मूव कर भी रहा है, तो लगभग 400 से लेकर 410, जो कि 2025 की पीक था, और शेयर नीचे गिर भी रहा है तो कितना हुई, 350, 360, इसी रेंज के आसपास बार बार सपोर्ट मिल रहा है। ये अपर रेंज और ये लोअर रेंज। अब देखना होगा कब तक ये रेंज ब्रेक होता है। जो भी, चाहे अपर रेंज ब्रेक करे चाहे लोअर रेंज ब्रेक करे, उस तरह मूव होगा। ठीक है। अच्छा, ये भी फैक्ट है कि देखिए 2025 में हमने देखा कि भारत में गर्मी काफी कम पड़ने के कारण डिमांड काफी कम था पावर सेक्टर में। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे डिमांड के ऊपर सब कुछ निर्भर कर रहा है, मतलब डिपेंड कर रहा है। तो इस बार सुनने को आ रहा है एमडी की तरफ से कि गर्मी ठीक ठाक पड़ सकता है, मतलब नॉर्मल, तो ऑटोमेटिकली डिमांड अगर बढ़ा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे सप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली शेयर भी मूव कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए आपकी आईपीओस के जीएमपी। चलिए देख लेते हैं फटाफट कौन कौन सी आईपीओ। देखिए, राजपूताना स्टेनलेस 1.64% की प्रीमियम, मोस्टली 0-0 चल रहा है। सिडामेक डिस्काउंट में चल रहा है, लगभग 1-1.5% के आसपास, बाकी तो सब ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और जैसे कि आपको पता होगा, परसों फिर से बाजार पर जा रहा है सोमवार से, तो कल रविवार जितने भी अपडेट आएगा मिस मत करना। मैं आपको एकदम डिटेल में बता दूंगा अगले हफ्ते के लिए कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन से शेयर इंपॉर्टेंट है अगले हफ्ते के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल अपडेट आएगा, जैसे कि ऑलरेडी आज भी आपको मैं दे चुका हूं दिन की फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में भी आएगा, तो मिस मत करना दोस्तों एक भी अपडेट। आज की डेट में अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए, मैं देखता हूँ, थोड़ा बुरा भी लगता है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ना, देखिए वीडियो देखने के बाद में भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। मैं तो आपको जानकारी दे दूंगा, पर आप तक पहुंचेगा नहीं अदरवाइज। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए बेल। बेल दोस्तों मैं कहूंगा शेयर मार्केट की वो हीरो है जिसके पास बेल है, उसका पोर्टफोलियो, मतलब अगर डिसेंट भी है उसका पोर्टफोलियो, तो अभी सेफ है। आप कह सकते हो कि बेल जिस तरफ आज पोर्टफोलियो सेफ उस तरफ, बिकॉज शेयर अभी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। इससे मतलब बड़ा चीज क्या हो सकता है, इतना टर्मोइल होने के बावजूद भी पिछले 5 दिनों पे 3.5% मूव किया, 1 महीने पे 7% के ऊपर मूव कर गया, 6 महीने की बात करें 26% मूव किया है, और 1 साल में 70% का अराउंड मूव किया। इट्स आउटस्टैंडिंग कह सकते हो, इतना ह्यूज वोलेटाइल मार्केट में जहाँ पे बड़े बड़े कंपनी स्ट्रगल कर रहा है, सो कॉल्ड ब्लू चिप। अच्छा, बेल भी बड़ी कंपनी है, वैसे बेल छोटे कंपनी थोड़ी ना है। 5 साल में भी अच्छा रिटर्न दिया, 850% के ऊपर। अब देखिए, ये भी फैक्ट है कि जितना ये जंग और आगे खींचेगा, तो पूरा पूरा चांस है बेल एचएल जैसे डिफेंस कंपनी वो आगे भी बढ़ेगा। भाई देखो, यहाँ पे जो खबर निकल के आ रहा है, जस्ट मिनट में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म है
जिसका नाम फिलिप कैपिटल, नाम आपने सुना होगा। फिलिप कैपिटल ने 2 प्रेडिक्शन किया। नंबर 1 प्रेडिक्शन ये किया है कि मार्च 2027 तक, मतलब अगले साल तक आप कह सकते हो, नेक्स्ट 1 साल में निफ्टी 50 की पोजीशन या टारगेट 26,500 से लेके 27,500। आप कहेंगे जहां पे मोस्टली ब्रोकरेज फर्म 30,000, 32,000, 28,000, कोई 29,000 की टारगेट दे रहा है, फिलिप कैपिटल ने इतना कम टारगेट क्यों दिया? बिकॉज बेस्ड ऑन सिचुएशन, आज जिस प्रकार की स्थिति है उसके ऊपर बेस करके, ठीक है। और उसके साथ साथ बेल से लेके एचएल, एक्सिस बैंक, ये कुछ शेयर को पीक भी किया है, ठीक है। आज की डेट में ऑब्वियसली डिफेंस सेक्टर में डिमांड तो लगातार बढ़ता जा रहा है, और लास्ट डे वैसे कारोबार भी अच्छा था, ऐसा नहीं सिर्फ डिमांड बढ़ रहा है, शेयर बढ़ रहा है। 281 लाख की वो शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें 35% से ज़्यादा डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को। अब देखिए बेल ऊपर की तरफ तो अनलिमिटेड लेवल है ना, क्योंकि अभी शेयर लाइफ टाइम हाई पे ही है। लोअर साइड में अगर हम बात करें तो 450 की लेवल एक सपोर्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग। अच्छा दोस्तों, वैसे बहुत दिन हो गया केन्स टेक्नोलॉजीज को कवर नहीं किया। रिसेंटली हमने देखा शेयर रिकवर तो करा था, अगेन यही जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से शेयर ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगा, ठीक है। और तो 4,000 के ऊपर निकल गया था, वो फिर से ब्रेक करके नीचे आ चुका है। इसके बाद तो 4,000 के ऊपर फिर भी ठीक ठाक स्टेबल लग रहा था, है ना। पिछले 1 महीने पहले की बात है, बहुत पिट चुका, अच्छे अच्छे कंपनी पिट रहा है मार्केट में, सीरियसली। अच्छा, केन्स की अगर हम बात करें, इमीडिएटली मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज। अदरवाइज है कि कंपनी की बैलेंस शीट में कोई खराबी नहीं है, लास्ट क्वार्टर भी कंपनी बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ रखा था। सो देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग लेवल पे इसमें बाई किया, मुझे पता है कि कोई 7,000, 6,000, 5,000, 4,000 सब लॉस में है आज की डेट में। सो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखिए आप तब तक ना लॉस, मतलब लॉस बुक करने के बाद ही आप लॉस में होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा यहाँ पे लॉन्ग टर्म की सोचिए। और इमीडिएट अगर हम बात करें, अपर साइड में जो रेजिस्टेंस है 4,000 की लेवल, जो रिसेंटली काफ़ी बार रिजेक्शन मिला। लोअर साइड की बात करें तो शेयर के लिए 3,500 की लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन, डाउट कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।